हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। और देखो, मैं ना मैं उठ गई थी 5:15 बजे। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। मेरे पीछे पीछे उठ गया। अब मैंने इसको थोड़ा बोला, सो जाओ चुपचाप से। वो कह रहा, मम्मा आप भी आओ, आप भी सो जाओ मेरे साथ। मैं कहा, मैं काम कर रही हूँ। देखो लब्बू कितना अच्छा बच्चा है, अकेले सो रहा है ना। तो बेचारा आया फिर सोया। ट्रेन की आवाज़ आती ना, इधर ही रेलवे स्टेशन है, तो दोनों कान में उंगली डाल के अभी तक वैसे ही सो रहा है। अभी तक दोनों कान में उंगली डाल के गहरी नींद में चला गया है। अभी 6 बज रहे हैं, 6 नहीं 6:30 हो गए हैं। उठा दे थोड़ी देर बाद, क्योंकि आज थोड़ा स्कूल लेट है तो सोने देते हैं। रात में लेट सोए हैं, तो बाकी तो मैंने कर दिया था सुबह ही झाड़ू पोछा वगैरह। नाश्ता बनाते हैं इनके स्कूल के लिए, है ना। और राहुल भी इनको छोड़ते हुए तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि 9:45 10 9 बजे के आसपास टाइमिंग है। तो गाइस, बच्चे जो यहाँ पे सो रहे थे, उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चलो जब तक ये सोते हैं तब तक मैं अपना किचन का नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ। तो ये मैं लाई थी ना ओट्स वगैरह, तो मैं इसको खाली कर रही थी। साथ में मैं यहाँ पे मूंगफली भी भून रही थी, क्योंकि मैं बनाने वाली थी आज इडली। इडली बैटर मंगाया था मैंने फ्लिपकार्ट से, गेट्स का। तो वो था राइस इडली, है ना। तो वो बनाने वाली थी मैं। तो मैंने उसका ना घोल बना दिया, उसके साथ दही के साथ और पानी के साथ। तो इस टाइप का कुछ हुआ था, है ना। तो मैं पढ़ रही थी इसमें कि कितना टाइम लग सकता है। तो उसमें 14-15 मिनट थे, तो मैंने भी इतना ही बनाया। 14-15 मिनट में बन चुकी थी ये। तो यहाँ मूंगफली भुन गई है। और मैं ना इडली स्टैंड में नहीं बना रही आज इडली। मैं सोचा कि एक साथ सारा बनाते हैं। तो मेरे पास ये जाली वाली प्लेट थी, उसमें मैंने तेल लगाया और ऊपर से एक कॉपी का जो वो होता है ना, कागज़ पेज जो भी है, वो चिपका दिया और उसके ऊपर ये बैटर डाल दिया, है ना। तो स्टैंड नहीं है, तो इसका मतलब ढक्कन फिट बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही बिठा रही थी। मैंने रख दिया था उसको स्टीम होने के लिए बैटर को। तो और साथ में बना लेते हैं मूंगफली की चटनी। उसके मैंने छिलके विलके निकाल दिए थे, तो पीस पास के इसका चटनी भी रेडी हो गया। तड़का मार देंगे फटाफट इसमें, है ना। क्योंकि बच्चे जब तक नहीं उठ रहे तब तक ही काम फास्टली हो सकता है, वरना तो उसके बाद तो बच्चों के पीछे लगना पड़ता है। काम मेरा आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन बच्चों को उठाना पूरा 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे 14-15 मिनट हो गए थे। 16-17 मिनट में मैंने चेक किया था, तो ये बन चुका था। तो मैंने कहा चलो इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं, क्योंकि पता ही है ना आपको, बच्चा एक ही चीज़ नहीं खाता है। तो उसके बाद ये इडली मैं उनको स्कूल के लिए दे दूँगी टिफ़िन में। और घर के नाश्ते के लिए बना देती हूँ यहाँ पे चीला, जो कि चुकंदर एंड गाजर का चीला बनाऊँगी मैं, है ना। तो मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने इसको बारीक से कसा है ना। आज मैंने ग्राइंड किया है, बारीक से कसा है। तो इसका बैटर बना लेते हैं बढ़िया सा, नमक वगैरह डाल के। और थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच बेसन भी मिलाया था आटे के साथ। तो चीला भी बना लेते हैं फटाफट। तब तक बच्चे उठ ही रहे थे, पीछे से आवाज़ें दे रहे थे। तो तो यहाँ पे चीला रख देते पकाने के लिए। साथ में लब्बू आ गया था, पहले रो रहा था वहाँ पे कि मम्मा मम्मा आ जाओ। फिर ये खुद ही आ गया इधर, फिर यहाँ बैठ गया। मैं इसको कह रही थी गुड मॉर्निंग बोलो, बट ये शर्मा रहा था। तो चलो बैठा था, तो इसने पानी भी मांग लिया। ये भी मेरा एक काम हो जाएगा। हनी तो अभी उठाने, उसको तो उठाना पड़ेगा ढंग से। तो चीला भी रेडी हो गया था, बच्चे ने पानी भी पी लिया था। चलो दूसरे को उठाते हैं। बट उससे पहले मैंने सोचा कि इडली भी छौंक देते हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी तड़के वाली इडली बनाती हूँ, है ना। तो उसके लिए भी वही था, ये काटना पड़ेगा पहले। ठंडा होने के लिए रखा था ना। तो इतनी मस्त बनी थी ना, एकदम जाली जाली दिखा रही हूँ मैं आपको। जाली जाली। तो इसके छोटे छोटे पीस बना देंगे। इडली शेप तो नहीं आई है इसमें, लेकिन हाँ इडली जैसी ही बनी है वो। सिर्फ शेप का फ़र्क है, बाकी सेम टेस्ट है। तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने तेल डाला, करी पत्ता डाला और राई दाना डाला। फटाफट इसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे का टाइमिंग और ऑफिस का टाइमिंग सेम है। तो राहुल सीधा बच्चों को छोड़ के, स्कूल छोड़ के सीधा ऑफिस निकल जाते हैं। तो वो भी घर से नाश्ता करके ही जाते हैं। तो बच्चों का नाश्ता दूध हो गया था, लेकिन राहुल के लिए भी मैंने फिर नाश्ता लगा दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। बता दूँ कि कैसा बना है। तो बहुत यमी बना था।
राहुल का नाश्ता दे दिया, तो मैंने सोचा बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना लेते हैं। तो इनकी भी मैंने फ्राई करके दी सॉस के साथ। तो घी डाला, घी में वही राई दाना डाला, फिर सॉस डाला और फिर इडली डाल दिया। अच्छे से कोड हो गया इस पर सॉस, खा भी लिया बच्चों ने। गाइस सुबह सुबह कितना भी काम कर लो फिर भी लेट हो ही जाता है। जब तक अपना पूजा पाठ नहाना धोना कर लो ना 11 बज ही जाता है। वो देखो टाइम मैंने आज मतलब 6 बजे तक अपना झाड़ू पोछा कर दिया था सारा, है ना। फिर उसके बाद असली काम बच्चों को उठाना, बच्चों को खेल सब कुछ, है ना। उसके बाद उनको स्कूल छोड़ आए, थोड़ी देर फ़ोन में लग जाते हैं ना। हमें लगता है थोड़ी देर होता है, लेकिन वो थोड़ी देर नहीं होता, वो पूरा घंटा निकल जाता है। और उस चक्कर में फिर लेट नहाना। अब भी मैंने नहा धो के पूजा किया है और अब मैं अपना खाना नाश्ता करूँगी। सोचो इतना लेट। और इधर बगल में भैया है ना, दुकानदार भैया, तो इनकी वाइफ गई है गांव घर, तो बम है ना, मतलब उनका बेटा है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है दिन में मैं सब्जी दे दूंगी। मैंने सोचा पनीर ले आती हूँ मैं, है ना। और एक भाभी और इधर SSB की है, तो उन्होंने नॉनवेज बनाया था, तो राहुल के लिए नॉनवेज भी भेजा था। तो उनका टिफ़िन भी खाली, मैंने कहा क्या खाली देना बेचारों का, इतना किया है। तो मैंने कहा चलो पनीर बनाते हैं सबके लिए, हम भी खा लेंगे। राहुल का खाना तो आज उधर है, क्या बोलते हैं, कैंप में, तो बट ज़्यादा बन जाएगा तो रात में खा लेंगे। पर देखो कितना टाइम हो गया, पता नहीं कब बनाऊंगी मैं। अब पहले तो नाश्ता कर लेती हूँ, बाकी देख लेंगे बनाते नहीं। बनाना तो पड़ेगा ही, अब सबको बोला है तो। लेकिन तो फटाफट मैं खाती हूँ आज सूजी की इडली। इडली तो नहीं बोल सकते इसको, इडली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो ये वाली इडली खाएंगे हम, पीस वाली। आज मैंने इडली स्टैंड में नहीं बनाया, ऐसे बनाया। बात क्या, उसमें कटोरी जैसी बनती है, शेप इडली की आ जाती है। इसमें इडली की शेप नहीं है, ढोकले वाली शेप है। टेस्ट सेम है, बस थोड़ी ठंडी हो गई है, पर अब मैं गर्म नहीं करूँगी। मस्त बनी है। ये वाली चाय देखो कैसी बनी, गंदी सी। ये वाला चाय पत्ती है ना, खुला लिया हमने, इतनी गंदी चाय वो बनती है इससे, चाय गंदा कलर आया है। मैं सोचा कौन जा रहा, अब दुकान पे इसी से ही बनाती हूँ। काम चोरी, अपने लिए काम चोरी चल जाती है ना, दूसरों के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। जब तक चाय बनेगी मैं ऐसे ही खा लूँगी। चलो गाइस मैं खाती हूँ नाश्ता, फिर मैं गाइस मैं बना रही थी यहाँ पनीर, मटर पनीर। बट स्कूल से फ़ोन आ गया कि हनी को है ना दांत में दर्द हो रहा है। अब जिनको देना था उनका टिफ़िन भी ऐसे ही रह जाएगा। मैं सोच रही फटाफट ले आती हूँ। उसके पता नहीं 2-3 दिन से दांत में दर्द हो रहा है, ना कीड़ा है लगा हुआ ना कुछ नहीं है, ऐसे दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या ही हो रहा है, कैल्शियम की कमी हो रही, क्या हो रहा है। तो वो अभी वहाँ पे कर रहा होगा नाटक ही बोल सकते हैं, क्योंकि घर पे भी बोल रहा था तो मैं ऐसे कर देती थी तो चुप हो जाता था, खेलता था। अभी कह रहे हैं कि वो रो रहा है, उसके दांत में दर्द हो रहा है। तो चलो उसको ले आते हैं फटाफट, फिर बनाएंगे खाना।
तो गाइस यहाँ पे बच्चे तो आ गए थे, उसके बाद मैं थोड़ा ब्लॉग नहीं बना पाई। ये शाम का ब्लॉग है, एकदम शाम के टाइम 8-9 बजे के बीच का। तो बच्चों की चल रही थी यहाँ पे मस्ती खाना खाने से पहले की तो ये ओम जाप कर रहे थे। तो कैसा लगा ब्लॉग बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।